ऐसे ठाकुर जी। इसीलिए आश्रय कभी मत छोड़ना, और आश्रय मानव का कभी मत लेना मत, अन्याश्रय कभी नहीं, अनन्य बनना, ठाकुर जी के बनना। इसी तरह एक महाराज बहुत ही प्यारे भक्त श्री वृंदावन धाम में रहा करते थे, और महाराज श्री विरक्त संत उच्च कोटि के, लाडली सरकार का उनको अनुभव हुआ करता था। बहुत सारे लोग उनकी कथा पर वचन सुना करते थे। कृपया जो बात कर रहे हैं कृपया ना करें, हाथ जोड़ के निवेदन है। हाँ, सुंदर सुंदर बहनें, सुंदर सुंदर माताएं, आप लोग तो सुंदर हैं। हाँ, आप लोग बातें ना करें, आराम से शांति का दान देते हो। तो महाराज भक्ति से ओतप्रोत महाराज जी वो सदा सर्वदा किशोरी जी के ध्यान में गुनगुनाते रहते, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। केवल नाम आपके जीवन में है तो अन्य मंत्रों की भी आवश्यकता नहीं। अगर मेरा बस कर चले ना तो भगवान को कहूँ प्रभु पहले दर्शन दो, फिर बाद में ये सब जो क्रिया है ना दीक्षा आदि की होते रहेगी। हाँ, क्योंकि यदि उनका दर्शन हो जाए ना तो भक्त कहीं उनको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता। ठाकुर जी इतने सुंदर है, लेकिन पता नहीं क्यों ठाकुर जी ने कहा पहले दीक्षा फिर लो, इसमें भटक जाते हैं लोग। तो महाराज जी का प्रवचन सुन करके बहुत लोग मनमुग्ध हुए। दूर से एक बरसाने में शिष्य रहा करता था, और वो बरसाने से शिष्य आया, महाराज जी से दीक्षा लिया। महाराज जी ने दीक्षा दिया, नाम दिया, जाओ गौरी भोरी किशोरी के चरणों में प्रेम करना, उनके चरणों का आश्रय लेना, विरक्ति की दीक्षा दे दी। शिष्य बरसाने जा करके किशोरी जी के नीचे ही जो मुख्य मंदिर है बरसाने का, उसके नीचे ही बैठ करके भजन करता, खूब भजन करता। और भजन करते 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 महाराज एक दिन बाबा को लगा कि जरा चल करके देखें कि हमारा शिष्य का भजन कीर्तन जरा अच्छा से चल रहा है कि नहीं। गुरु ऐसा बनाइए जो आपसे आपकी साधना का जांच करते रहे। अब कई लोग तो बना तो लेते हैं गुरु, और अगर गुरु से पूछा जाए आपके शिष्य का नाम क्या तो बता नहीं पाएंगे, अथवा तो शिष्य से पूछा जाए आपके गुरु कहाँ रहते हैं, कौन से संप्रदाय के हो, क्या नाम है, तो उनको याद नहीं, अपना मंत्र तक भूल जाते हैं। तो केवल दीक्षा लेने से नहीं होता, दीक्षा लेना अर्थात भगवान के नाम जाप करना, साधना पथ पे चलना। तो गुरु के मन में आया और गुरु भी तुरंत बरसाने की ओर चल पड़े। उस समय तो कोई गाड़ी था नहीं और पैदल ही। वृंदावन से बरसाने की दूरी 60 किलोमीटर की है। सुबह निकले थे, जाते जाते रात्रि हो गई, और रात्रि के समय में शिष्य के दरवाजा को खटखटाया गुरु ने। सुनिए जरा, माताएं कितनी आपस में बात करती हैं, जरा हमें भी बता दो क्या बातें हो रही हैं। उधर माइक लगाया, कल से क्या करेंगे, कुर्सी लेके बीच में बैठ जाएंगे। हाँ महाराज, वही माइक दीजिएगा। हाँ, उधर भी माइक लगा दिया जाए। माइक लगा दे। तो महाराज आप लोग बातें ना करें कृपया, बोलिए प्रेम से राधे राधे। अच्छा, आप लोग को आनंद नहीं आ रहा, यही ना आ रहा है, तो जोर से बोलो ना, राधे राधे। अरे सब लोग बोलो प्यारे, कथा में मौन क्यों? कथा ही तो है जो आपको आनंद देती है। घर में कितने भी अच्छे से रह लो, आनंद कहाँ मिलता है? सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो एकमात्र प्रदाता कथा ही है, भागवती गंगा। तो महाराज मैं निवेदन कर रहा था, वो शिष्य के पास गुरुदेव भगवान पहुंचे, और गुरुदेव भगवान की आवाज सुनकर शिष्य दौड़ा उठा, दरवाजा खोला, देखा सदगुरुदेव भगवान। आहा, तो जब भी संत दर्श हो जाए तो एक बड़ा ही प्यारा भजन है, जब संत दर्श हो जाए तेरी वाणी हरि
हरि गुण गाए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा जब संत दरस हो जाए जब संत दरस हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए तेरी वाणी हरि गुण गाए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा जब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। और शिष्य के नेत्रों में जल छलछलाया, बहुत रोया। गुरुदेव भगवान ने कहा, शिष्य क्यों रोते हो? मैं तो आया हूँ, प्रसन्नता की बात है। शिष्य के मुख से निकला, गुरुदेव आज आप इतने दिनों बाद आए हैं और मैं क्या बताऊं, घर में भोजन का एक दाना नहीं है, क्योंकि मैं कभी बनाने का प्रयास नहीं किया। मधुकरी मांग करके संत हूँ, मधुकरी मांग करके वृत्ति, आकाश वृत्ति से जीवन जीता हूँ और आपके दिए हुए साधना पथ पे चलता हूँ। संत भगवान ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम तो साधु हैं, संत हैं। कभी चबावे चना चबेला, कभी 56 भोग अहीरादि, वाह वाह रे मौज फकीरादि। हाँ, कभी राजमहल में सो तो कभी फूटी पात पे, कोई बात नहीं, जल ले लो। जल ला करके दिया, गुरुदेव आराम किए। उसी समय एक छोटी किशोरी, 12 वर्ष की किशोरी, छोटी सी, पीली पीली वस्त्रों को धारण करके रात्रि में आई है। दरवाजा खटखटाया है। शिष्य जाकर के देखा तो उसके पड़ोस की एक छोटी सी बालिका थी। बोला, तू इतनी रात को? उसका भी नाम किशोरी था। तू इतनी रात को? बोली, हाँ, माँ ने आपके लिए खीर भिजवाया है। शिष्य तो प्रसन्न हो गया। बोला, जा जा, हमारे गुरुदेव भगवान आए हैं, उनके हाथ में रख दे, तुझे आशीर्वाद दे देंगे। और जैसी वो छोटी सी बालिका, भगवान संत के हाथ से हाथों का स्पर्श हुआ है, संत समझ गए ये साधारण नहीं है। और इतना कुछ समझते, कुछ बोल पाते, तब तक वो किशोरी चली गई। शिष्य से पूछते हैं, बेटा ये कौन है? बेटा बताया कि गुरुदेव ये तो हमारे पड़ोसन में रहती है, इसका नाम किशोरी है। गुरुदेव ने कहा, देख रात्रि के मध्य 12 बजे, अब क्या करें, मुझे मिलने का मन हो रहा है। शिष्य बोला, गुरुदेव कल मिलवा देंगे। बोले, नहीं, मुझे अभी मिलने का मन हो रहा है। अब गुरु आज्ञा गरियसी, गुरु वाक्य जनार्दन। गुरु की आज्ञा मानकर शिष्य गया और जब दरवाजा खटखटाया तो किशोरी की माँ बाहर आई। बोली, हाँ बताइए। तो अरे अभी अभी जो किशोरी गई थी उसे जरा भेजना तो सही। तो बोली, किशोरी? किशोरी कहाँ गई थी? किशोरी तो 15 दिन से अपने ननिहाल गई है। अब वहाँ बाबा ने सुना, और ये सच्ची घटना है, 2095 की, 1995 की, 1995 की घटना है। हमने वृंदावन के साधु संतों से सुना है। अब संत भगवान मूर्छित होने लगे, उनको जगाया गया। बार बार मूर्छित होते हैं, हा राधा, हा लाडली, हा किशोरी कह के चीख पड़ते हैं। और शिष्य को कहा, बता मंदिर का रास्ता कहाँ है? बताया है। और मंदिर के ऊंची अट्टालिकाओं पर जब आप बरसाने जाएंगे, बहुत ऊंची अट्टालिका है राधा रानी की। हाँ, आप तो गए हैं। हाँ महाराज, बहुत ऊंची अट्टालिका है। और संत भगवान दौड़ते हुए चढ़ गए। तेरी ऊंची अटारी प्यारी प्यारी, मैं वारी तेरी गलियन में। बरसाने की गलियां कैसी हैं? वो तेरी ऊंची अटारी प्यारी प्यारी, मैं वारी तेरी गलियन में। मेरा पल में भाग बदल दे, इशारा तेरी करुणा का।
तो भगवान ऊंची अटारियों पर चढ़ के और बरसाने के जो मुख्य द्वार है वहाँ पहुँचे हैं। पुजारी जी सोए हुए थे, पुजारी जी को जगाया है। पुजारी जी बाहर निकलो, और पुजारी जी बाहर निकले। बोला बाबा, उनको सब जानते थे, बाबा आप इतनी रात को, क्या कोई बात है का? बोले ना लाला, एक बात तो बता, तैने रात्रि में शयन के समय श्री लाडली को, श्री किशोरी को का भोग लगाए? पुजारी जी बार बार पूछते हैं, बात तो बताओ, हो का गई? बोले ना बाबा, आप बस इतना बताओ, आज का भोग लगाए? लाडली के शयन के समय में आपने का भोग धरे? पुजारी जी ने कहा, आज हमने श्री किशोरी जी को खीर का भोग लगाया। बाबा पुनः मूर्छित होते हैं, शिष्य जगाता, और बाबा जगे, पुजारी जी से निवेदन किया है, पुजारी जी एक बात कहूं, मैं जानूं कि श्री लाडली किशोरी जी के निज महल में रात्रि के समय जाना सबसे बड़ा अपराध है, तो लेकिन ये अपराध आप हमारे लिए करो। जिस पात्र में आपने भोग लगायो का वो धरियो है या ना, बस इतना देख करके आ जाओ। महाराज पुजारी जी बाबा की आज्ञा से निज महल में गए हैं, देखा है पात्र नहीं था, स्तब्ध हो गए हैं। लौटा है, बताया है बाबा वो पात्र तो नहीं है, नहीं रखा, पता नहीं क्या हो गया, हम तो वहीं रख करके आए थे। तो बाबा अपनी काली कमलिया को हटा करके और दिखाते हैं, कहीं ये पात्र तो नहीं था? बोले हाँ बाबा, आपके पास कैसे पहुंचो? बताया, श्री लाडली पधारी थी, किशोरी पधारी थी, नेत्रों में जल छलछलाए, और उसी दिन सुबह में उस खीर को माथे पर लपेट लिया, मुख में लगा लिया, हाँ किशोरी कह के रो पड़े हैं। सुबह सुबह हुआ है, भंडारा हुआ, खीर प्रसाद का भंडारा पूरा 84 कोस में बांटा गया। वो राधा रानी सरकार की जय हो। महाराज भागवत की परम बेला में प्रवेश करें, लेकिन कैसे प्रवेश करें? यदि कथा से आप नाम जाप करना ना सीखें तो कथा एक मनोरंजन हो गया, इंटरटेनमेंट ही रह गया। और कथा जब आप करवा रहे हैं तो सोचिए, ये मत सोचिए कि हम पिछले साल भी करवाए थे, आगे भी करवाएंगे। एक गांव है, मैं उस गांव का नाम हमेशा लेता हूँ, हर जगह लेता हूँ, झांसी में गुड़सराय, जहाँ पर 45 साल से कथा चल रहा है। महाराज जी गुरुदेव की जन्मभूमि, हाँ गुड़सराय, वहाँ 45 साल से अखंड रामायण हो रहा है, और अखंड कथा करने के लिए हम लोग भी जाया करते हैं। वहाँ के श्रोता इतने दिव्य हैं, महाराज कोई भी कथावाचक है बड़ा प्यार से सुनते हैं, बड़ा आदर सत्कार करते हैं। तो ये श्रद्धा आप लोग सदा रखना। अगर मन करे कि दूसरे कथावाचक बुलाएं तो अवश्य बुलाना। बहुत कथावाचक हमारे लिए भाई जो बंद बैठे हैं, यहाँ 3 कथावाचक हैं। महाराज सुमन महाराज जी ये भी कथावाचक है, हमारे आदित्य नारायण भैया ये भी सुंदर कथा बोलते हैं, हमारे शिवराम भैया ये भी अच्छी कथा बोलते हैं, पिछले वर्ष अमित जी वो भी अच्छी कथा बोलते हैं। तो आप किन्हीं को भी बुला लेना, लेकिन इस गांव में एक निवेदन व्यासपीठ से करो, कभी भी कथा में रुचि कम मत करना, क्योंकि कथा से आपका जीवन से जो दिव्यता है वो दिव्यता प्राप्त होता है, जो सरलता है वो सरलता प्राप्त होता है, एक जीवन को नई दिशा मिलती है। और 1 साल तक क्या काम करना, भागवत जी की पोथी ले लेना अथवा तो रामायण जी ले लेना और उसका खूब पाठ करना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके समय देना, जीवन बहुत सरल हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। करोगे ना? करोगे ना? अच्छा, गांव के प्रतिनिधि बन करके कोई एक लोग बोलिए महाराज करेंगे। कौन करेंगे? प्रतिवर्ष कोई भी आप, हम ये नहीं बाधा कर रहे हैं कि महाराज हम ही को बुलाओ, क्यों बुलाओ, हो सकता है मन भर जाए, हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन एक निवेदन हाथ जोड़ करके आपके कल्याण के लिए कथा हो, कोई भी महाराज आए लेकिन कथा हो। बोलिए राधे राधे। क्योंकि मैं इस गांव से प्रेम करता हूँ, हाँ राजपुर, क्योंकि वृंदावन का एक कोना है। हाँ, वृंदावन का जब आप परिक्रमा लगाओगे, पंचकोशी परिक्रमा, तो उस वृंदावन के गांव के जैसी एक राजपुर गांव आता है,
तो राजपुर गांव को देख करके, याद करके मुझे वृंदावन की याद आती है, इसीलिए ये ग्राम मुझे बहुत प्यारा है। बोली राधे राधे। आइए कथा में प्रवेश करें और श्री वेदव्यास जी महाराज भागवत के श्लोकों का लिखते हुए बहुत ही सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। भागवत का प्रारंभ कौन से शब्द से करें, उनके मन में हुआ, क्योंकि हृदय बड़ा दग्ध था, दुखित था। तो जब हृदय ज्यादा दुखी होता है तो वही चीज मुख पर भी आता है, और ज्यादा हम दुखी होते हैं ना तो ज अक्षर का प्रयोग करते हैं। ज अक्षर शास्त्रों ने दग्धाक्षर बताया। किसी ने पूछा महाराज हर ग्रंथ का निर्माण तो श्री गणेशाय नमः से किया जाता है, लेकिन इनका दग्धाक्षर से क्यों? तो उन्होंने कहा मेरा हृदय दुखी था, जो दुखी होगा उसके मुख से दुखी तो निकलेगा। संसार लोग ज्यादा दुखी होते हैं तो वो दुख की चर्चा करते हैं, हमारे घर में इतना क्लेश है, कई लोग गाते रहते हैं, रोते रहते अपने दुख का दुखावरा। तो महाराज वेदव्यास जी का भी मन दुखी था, तो उन्होंने लिखा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे विद्यास्वरा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविद्यास्वरा। और महाराज कहा है ज अक्षर से प्रारंभ किया। क्यों किया ज अक्षर से? तो हृदय दग्ध था, वो तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि ज जो है ना जायमान शब्द है, अर्थात भागवत से ही सब कुछ जायमान है, उत्पत्ति है। तो कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पहले ही शब्द में सत्यम परम धीमहि कहा, और जिस ग्रंथ में पहले सत्य आ जाए, मध्य में सत्य आ जाए और अंत में सत्य आ जाए तो त्रिकालाबाधित सत्य हो जाता है, अर्थात भागवत सत्य स्वरूप है। वंदना किया। जन्म आदि दोष रहितम यस्य सह जन्मादस्य, जो जन्म से ही दोष रहित है तो जन्मादस्य है। जैसे परमात्मा बाल कृष्णलाल, लोग झूठा आरोप करते हैं ठाकुर जी जैसा तो निर्दोष और कोई नहीं है, सब में दोष है लेकिन ठाकुर जी निर्दोष है, ठाकुर जी निष्कलंक है, और हम लोग अपने ही कर्मों का फल पाते हैं। ये श्री जीवाचार्य लखनलाल कहते हैं, काऊ न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है, झूठा दोषारोपण करते हैं। स्वराट है प्रभु, अर्थात बहुत विराट है भगवान। हाँ? हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया, जो सूरया अर्थात बहुत विद्वान लोग हैं वो भी भगवान के माया से मोहित हो जाते हैं, ऐसा बताया। और जो आया जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् तस्, ये जो च आया इसमें, तो च का बहुत बृहद अर्थ है, बहुत अर्थ लगाया। क्या बोला? जो वीरान में है, जो वीरान में परमात्मा वास कर रहा है तो भीड़ में वही है, जो समुद्र की गहराई में तो वही है, तो आकाश के ऊंचाई में भी वही परमात्मा बैठा है, जो सजीव में चेतना रूप में श्वास ले रहा है वही परमात्मा है, जो जड़ में भी वही तो बैठा है। हम में, तुम में, सब में वही समाया है। ब्रह्मांड के ब्रह्मत्व में, विद्वानों की विद्वता में कौन बैठा है? वही तो बैठा है।
पंडितों के पांडित्य कर्म में और कथावाचकों के वाणी में कौन बैठा है? यही परमात्मा तो बैठा है। जहां तक देखिए, आप लोग गीता पढ़े होंगे, हाँ? किस किस ने गीता पढ़ी है? जरा हाथ खड़ा करना। कौन कौन लोग हैं जो गीता पढ़े हैं? 2-3। इतने लोगों में से मात्र 2-3 लोग, बताओ, संख्या सैकड़ों की। ये हमारा दुर्भाग्य है। गीता में कोई ऐसा कर्म नहीं जो नहीं बताया। गीता पढ़ोगे कर्म करना सिखाएगी, गीता पढ़ोगे जीवन सरल हो जाएगा। महाराज, गीता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, सदैव पढ़िए। और गीता में भगवान ने कहा